Hi everyone, a very warm welcome to Skillshot. This is CA Rupa Jain Daga. आज जो है बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक होने वाला है कि कैसे हम अपने करियर में ग्रोथ पा सकते हैं। काफी लोगों को ये लगता है अगर वो एक सीए, सीएस, एमबीए नहीं है तो अकाउंटिंग करियर में वो ग्रोथ नहीं पा सकते। लेकिन जो आज के स्पीकर है शरद वर्मा, उसने सारी चीजें जो है रॉन्ग प्रूफ की है। ना ही वो सीए है, ना सीएस, ना एमबीए, लेकिन अपने करियर में 10x ग्रोथ पाया है। तो आज हम जानेंगे शरद वर्मा से, क्योंकि शरद वर्मा जो है हमारे एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं और हमारे यहाँ उन्होंने एज एन एम्प्लॉय भी काम किया है। करंटली प्लेस्ड है एमएनसी में। तो चलिए जानते हैं शरद जी से कि कैसे हम 10x ग्रोथ पा सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। मैं आपको प्लीज टेल मी अबाउट योर जर्नी। सब जानना Yeah. चाहते हैं कि जर्नी कैसे रही है, क्योंकि 10x ग्रोथ पाया है शरद ने अपने करियर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं शरद की जर्नी के बारे में, जानते हैं कि कैसे हम भी 10x ग्रोथ पा सकते हैं अपने करियर में। प्लीज स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, हेलो मैम, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम है शरद वर्मा, मैंने आपको बता ही दिया मेरे बारे में। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी जर्नी में ग्रो करना है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी प्लेटफॉर्म में आप काम कर रहे हो, अकाउंटेंट हो या कोई भी आप प्लेटफॉर्म में हो, स्किल्स मैटर करता है। सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी, राइट। मैंने ग्रेजुएट किया था 2018 में फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, एंड देन जैसे सबके साथ होता है वैसे मेरे साथ भी हुआ। ठीक है, तो आई वॉज वेरी डाइसी कि क्या करना चाहिए, सीए करूं सीएस करूं, एग्जैक्टली जो मेरी अंदर की आवाज आती है कि मेरे को ये चीज परस्यू करना चाहिए, वो किक अभी तक मेरे को आ नहीं रही थी। सो देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि आई ग्रेजुएटेड विद बीकॉम, राइट। सो आई थॉट कि मेरे को एटलीस्ट बीकॉम में जो मैंने सीखा है उसको थोड़ा कैश इन करना चाहिए, मतलब कुछ टूल सीख के थोड़ा जॉब करके मार्केट में एक्सप्लोर करना चाहिए। वही हुआ मेरे साथ। 2018 में मेरी रूपा मैम से बात हुई थी सबसे पहले इंस्टाग्राम में, मेरे को अभी भी याद है। तो आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि मेरी बात हुई, आई कनेक्टेड विद स्किल शॉट। 2018 में मेरी बातचीत हुई, जैसे आप लोग कोर्स करते हैं स्किल शॉट के, मैं भी एक स्टूडेंट था पहले। 3 महीने का मैंने कोर्स करा था। देन मे बी स्किल शॉट सॉ समथिंग इन मी, एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड वर्किंग विद स्किल शॉट। इनिशियली मैंने जैसे पढ़ा, उसके बाद मैं स्किल शॉट में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा था इनिशियली। सिंस आई वांटेड टू लर्न दिस डोमेन फिनेंस एंड अकाउंट्स का, इंडियन इंडियन टैक्सेशन मेरे को समझना था, इंडियन टैक्सेशन, इंडियन अकाउंट्स। सो मैंने काम करना स्टार्ट किया स्किल शॉट के संग। हम लोग क्लाइंट्स, पहले मैं क्लाइंट्स को हैंडल करता था, काफी सारे क्लाइंट्स थे, उनके जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स करना, नॉर्मल अकाउंट्स का फाइनलाइजेशन करना, ये सब मैंने पहले सीखा। इवेंचुअली इसमें टाइम बीता, एंड देन आई वाज इंट्रोड्यूस टू टीचिंग, क्योंकि मेरे को जब मैं देखता था, जब हम लोग के मेंटर्स रूपा मैम, सुमित सर, चेतन सर जब पढ़ाते थे, मेरे को काफी अच्छा लगता था द वे दे यूज्ड टू टीच, द वे दे यूज्ड टू कनेक्ट, द वे द थिंग दे हैड इन देम टू हेल्प अदर्स, दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। इवेंचुअली आई थॉट कि आई थिंक दैट आई कैन ऑल्सो help our community by maybe providing my knowledge, my side of knowledge to them. मैंने फिर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू टीचिंग। तो अगर आप लोग थोड़े पुराने वीडियोस देखोगे, 1-2 साल पुराने के, तो देर वर माई वीडियोज ऑन स्किल शॉट के यूट्यूब में भी। देन आई वॉज टीचिंग एक्सेल, एडवांस एक्सेल। सो अल्टीमेटली यही हुआ कि अगर मैं जो काम करता हूँ कैप जेमिनी में, ऑब्वियसली व्हाट हैपेंस कि एक टाइम के बाद आपको ट्रांसेंड करना ही पड़ता है, अगर आपको बड़ी टूल्स समझने हैं और बड़े डेटा पे काम करना है, क्योंकि जितना भी आप कर लो इंडियन टाइम्स पर उतना हैवॉक डेटा नहीं हो सकता है, डेटा इज वेरी लिमिटेड। अगर आपको बड़े डेटा पे काम करना है, समझना है चीजों को, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैंडल करने हैं, तो आपका एमएनसी एक मात्र जरिया होता है जिसके थ्रू आप इजीली उसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है। अल्टीमेटली ऐसे सबको ट्रांसेंड करते हैं, मैंने भी ट्रांसेंड करा। मैं कैप जेमिनी में आगे बढ़ा। करेंटली आई एम वर्किंग विद कैप जेमिनी एज ऑफ नाउ। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बेटर ऑप्शंस अभी भी, apart from Capgemini, क्योंकि I have served my tenurity here. I'm looking for more career growth and opportunities apart from Capgemini अभी भी, क्योंकि अल्टीमेटली यही होता है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको ज्यादा चीजें सीखनी है, तो आपको ट्रांसेंड करना ही पड़ेगा इवेंचुअली। बट जस्ट मेक श्योर ये करना पड़ता है कि आप जो टर्म्स मेंटेन करते हो, आप जो काम करते हो, वो आपका इंप्रेशन पॉजिटिव छोड़ के जाए। ये नहीं कि आप किसी भी कंपनी के संग आप एग्जिट भी कर रहे हो तो आप बुरे टर्म्स में एग्जिट करो। वही चीजें हुई। स्किल शॉट से मैं ट्रांसेंड करा कैप जेमिनी में। मेरे जो स्किल्स थे
मेरे स्किल्स वैसे ग्रूम हो गए थे, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आ गया था जब मैं पढ़ा रहा था, मेरे को इंटरेस्ट आ गया था VBA में, ऑटोमेशन टूल्स में, एक्सेल के ऑटोमेशन में, पावर BI में, SQL में। सो अल्टीमेटली जो मेरे को प्रोजेक्ट मिला था कैप जेमिनी में, वो भी उसी का प्रोजेक्ट था जो कि मेरे स्किल्स को और नर्चर कर पा रहा था। सो अभी कैप जेमिनी के संग मैंने 2 इयर्स कंप्लीट किए हैं। सो इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी। कैप जेमिनी की टीम भी बहुत सपोर्टिव है। यहाँ पे मैं कैलकाटा लोकेशन पे काम करता हूँ। सो इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी सिंस स्किल शॉट टू कैप जेमिनी। सो या, दैट्स ऑल फॉर मी नाउ। ओके शरद, काफी लोग है ना टेंशन में हाँ। रहते हैं कि हम लोग एमएनसी का इंटरव्यू क्रैक कैसे करें। तो आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि मैं कैसे क्रैक करूंगा, तो आपने शुरुआत कहाँ से किया, क्या क्या स्किल्स को नर्चर किया, और आपको क्या लगता है कि एमएनसी में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे गए थे और पूछे जाते हैं, और क्या वो लोग देखते हैं। देखिए, MNC में मेन डिपेंड करता है आप किस प्रोफाइल में जा रहे हो। आई बिलीव आप लोग सब स्किल जो जुड़े हो तो आप लोग डेफिनेटली अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है। सो अगर आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस में जाते हो तो जो प्रोफाइल्स हैं वो डिवाइडेड है इन द सेंस कि जैसे आप अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो ना गाइस, तो क्या हो रहा है, आप सब कुछ खुद ही कर रहे हो। आप इन्वॉइसिंग भी खुद कर रहे हो, आप रिटर्न भी खुद फाइल कर रहे हो, आप एंट्री भी खुद पास कर रहे हो, फाइनेंशियल भी खुद करते हो। लेकिन अगर आप MNC में हो तो डिवाइड हो जाता है। आप 3 टावर्स होते हैं, R2R, O2C एंड P2P। इसके अलावा भी जो कंट्रोलिंग का काम होता है, बजट करना, फोरकास्ट करना, उसका अलग टावर होता है, उसको बोलते हैं FP&A। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो अगर आप किस प्रोफाइल में जाना चाहते हो, अगर आप एक न्यूबी हो अकाउंट्स में, तो डेफिनेटली आपको इसी के थ्रू गुजरना पड़ेगा। FP&A में आप बाद में जा पाओगे, जो कि कंट्रोलर का काम होता है। FP&A, इसको सेट असाइड कर देते हैं। ओके। सो अगर आप जाते हो, अगर आप इंटरव्यू, अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक करोगे, तो इंटरव्यूअर ये जानता है कि आप MNC बैकग्राउंड से नहीं हो। तो वो आपसे MNC के लेवल से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, जो मेरे साथ हुआ था। दे विल जस्ट चेक कि आपका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। आप बेसिक जर्नल एंट्री, सिंस यू आर इन बीकॉम, सो गाइज यू हैव टू जस्टिफाई योर बीकॉम का डिग्री। ऐसा नहीं होना चाहिए आप बीकॉम का डिग्री होल्ड कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स का, बीकॉम का आपने 12th भी कॉमर्स में किया है, ऐसे मैं मान के चलता हूँ, और आप ये करने के बाद भी आप बेसिक एंट्री गलत कर दे रहे हो। अगर आपसे पूछा जाएगा कैश सेल्स की एंट्री, तो आप गलत कर दे रहे हो। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रीपेमेंट्स की एंट्री, आप गलत कर दे रहे हो, तो वो आपका नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देता है। सो जस्ट मेक श्योर, ज्यादा लोड लेना नहीं है, एक पॉजिटिव स्माइल रखनी है इंटरव्यू में थ्रू आउट, इरेस्पेक्टिव ऑफ सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट। और बस जस्ट मेक श्योर आपका कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज MNC में आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे, तो ऑब्वियसली आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। इंटरव्यूज का ये टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है, आपकी CV ग्रूम्ड होनी चाहिए, वेल ग्रूम, वेल प्रेजेंटेबल, की स्किल्स प्रॉपरली हाईलाइटेड होने चाहिए। अगर आपके ये सारे पॉइंट्स हैं तो इजीली आप गो थ्रू कर सकते हो। कोई भी टफ जॉब नहीं है। ओके शरद, तो बेसिकली आपने ये बोला कि एमएनसी में आप लोगों का हम्म। बेसिकली इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि अकाउंटिंग स्किल्स कैसा है, क्योंकि काफी लोग बीकॉम तो कर लेते हैं लेकिन अकाउंटिंग स्किल्स उतना अच्छा नहीं रहता है। और आपका हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश कैसा है, ये सारी चीजें देखी जाती है। और एक चीज मैं जी। पूछना चाहती हूँ कि इंटरव्यू तो आपने दे हम्म। दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, वहां पर हम्म। कैसा है वर्क कल्चर, कैसा लग रहा है आपको एमएनसी में वर्क कल्चर, प्राइवेट कंपनी से कैसे डिफरेंट है, क्या लग रहा है। प्राइवेट कंपनी से एक MNC इसी तरीके से डिफरेंट हो सकती है कि जो आपको एनवायरनमेंट एक MNC देती है, मतलब जो ऑफिस स्ट्रक्चर आप बोल दो, ठीक है, उतना कुछ बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको फील होता है। इफ यू अगर आप वॉक इन करते हो एक वेल स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट, कि आपके डिजाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया सब वेल फर्निश्ड है, ठीक है, तो ये सब एक साइकोलॉजिकली आपको एक गुड फीलिंग देती है, तो आप काम बेटर कर सकते हो। तो बस साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं अभी भी यही बोलूंगा कि अगर आपको बेटर फ्यूचर चाहिए तो आपको गुजरना चाहिए थ्रू प्राइवेट कंपनी या थ्रू CA फर्म्स, क्योंकि आप एंड टू एंड MNC में बाद में सीख सकते हो, स्टार्टिंग में आप सीख नहीं पाओगे। MNC में क्या होता है ना, रोल स्पेसिफिक काम होता है एज कम्पेयर टू आपका प्राइवेट कंपनीज में। प्राइवेट कंपनी में क्या होगा, आपको एंड टू एंड खुद करना है, सब कुछ खुद करना है, फॉलो अप करना है, पार्टी से आप खुद ही करोगे। MNCs में ऐसा नहीं होता। फॉलो अप के लिए कलेक्शंस के अलग टीम बैठी है, उसको हम लोग बोलते हैं O2C। ठीक है। तो वही मेरा सजेशन रहता है, जिसको भी मैं मिलता हूँ, जो भी मुझसे पूछता है कि आपको काम करना है MNC में, आप जाइए, बेशक जाइए। अगर आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए, MNC आपको दे पाएगी ग्रोथ, क्योंकि सच बात है, प्राइवेट कंपनी भी ग्रोथ देगी, टाइम लगेगा। ठीक है, मेन डिपेंड करता है आप रेवेन्यू कितना कंपनी को बेनिफिट दे पाते हो। तो MNC में आप ज्यादा बेनिफिट दे पा रहे हो, US क्लाइंट से, बाहर के क्लाइंट से ज्यादा बिलिंग होगी, ज्यादा बिलिंग मतलब ज्यादा आपको पे आउट होगा।
एज सिंपल एज दैट। तो बट यही बोलूंगा कि आपको अगर जाना है तो आप प्राइवेट कंपनी में या कोई भी सीए फर्म में आप काम कर लो, अपना अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आपको पर्सनली प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। है। तो आप बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करियर मेरे को एमएनसी में नहीं जाना चाहिए, पहले हमको नहीं ज्यादा जाना। एक्सपोजर लेना चाहिए। अगर आप एक्सपोजर नहीं लेते हो तो आप एमएनसी में एक तरह का काम ही करोगे स्टार्टिंग में, राइट? तो वो आपको एक प्रॉब्लम देगा ग्रोथ में। जी। तो आप स्टार्टिंग चाहते हो या तो सीए फर्म हो या प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी, देन कंपनी। विल स्विच टू एमएनसी। एमएनसी अब बिल्कुल। एमएनसी में एक और कंफ्यूजन रहता है काफी लोगों को, सब सोचते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का क्या, कैसा है वर्क लाइफ बैलेंस, कैसा है कल्चर, पॉलिटिक्स वगैरह, ये सारी चीजें सब सोचते हैं क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, काफी सारे लोग हैं, राइट? तो आप बताइए कि कैसा है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस आज के डेट में सारी एमएनसीज जो हैं वो डेफिनेटली हाइब्रिड में काम कर रही है। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, डिफरेंस समझ लीजिए आप लोग, कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, आपका काम हाइब्रिड हो जाए बहुत टफ है। ठीक है, आपका डायरेक्टर जो रहेगा वो चाहेगा कि आप आके सामने काम करो। कंपेरेटिवली एमएनसी में क्या होता है ना, सब कुछ एसओपी बेस्ड हो जाता है। एसओपी मतलब ये तरीका है करने का, आप इस तरीके से इस चीज को करो, इरिस्पेक्टिव आप कहीं से भी करो। इसलिए सब हाइब्रिड मोड में जा रही है। मतलब आप क्या करते हो, जैसे करेंटली कैप जेमिनी क्या कर रहा है, 12 डेज ऑफिस बुलाता है। ठीक है, हम लोग को 5 डेज वर्किंग होता है, मतलब महीना में 20 डेज। तो 12 डेज ऑफिस बुलाता है, बाकी 8 दिन बोलता है आप घर से काम करो। तो यही है हाइब्रिड मोड। इसमें क्या होता है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आपकी पर्सनल लाइफ है या फैमिली, तो आप इसको बैलेंस कर पाते हो इजीली। तो इसी वे में पॉजिटिव है। और रहा बात पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स तो हर लेवल में आप कोई भी कंपनी में रहो, आज तो कल आपको एनकाउंटर करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, जैसे जैसे आपकी सैलरी ऊपर बढ़ेगी, आपकी कंपटीशन ऊपर बढ़ता जाएगा, टॉप मैनेजमेंट के पास आप क्लोज जाते रहोगे, आपका पॉलिटिक्स होगा। द बेस्ट वे टू अवॉइड पॉलिटिक्स इज थ्रू योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नेटवर्किंग। आपको कोई भी गॉसिप का पार्ट नहीं बनना चाहिए। आज आप गॉसिप का पार्ट बन रहे हो, कल आपके बारे में गॉसिप होगी। ठीक है, इससे बेटर है स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए। ठीक है, कुछ भी जनरली ये भी होता है कि आप ठीक से अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो सामने वाले पे, तो वो एक एम्बिग्यूटी रह जाती है, इसलिए भी गॉसिप होती है कि ये समझा नहीं पाता है कैसे एम्प्लॉय है। तो इस सबको अपना कुछ भी नेगेटिव नहीं देना है, कम्युनिकेशन पे काम करना है, और बस बाकी चीजें टेक केयर हो जाती है इवेंचुअली। ओके। एक और चीज आती है कि काफी लोग जो बोलते हैं ना कि हम पीपल प्लीजर नहीं है, मतलब मैनेजमेंट को प्लीज करना पड़ता है, कुछ अच्छी बात बोल दी है मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजर्स के बारे में, तो हमारा ग्रोथ आसानी से हो जाता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप मैनेजर से अच्छा बना के रखते हो तो आपका ग्रोथ अच्छा से होगा? देखिए 10% तो ये मैटर करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन स्किल प्लेज अ हैवॉक रोल इन योर लाइफ थ्रू आउट, इरेस्पेक्टिव आप कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, आप अकाउंटेंट हो, आप कुछ भी रहो, कम्युनिकेशन एक फैक्टर क्रिएट करता है। और आप क्या इंप्रेशन छोड़ते हो सामने वाले पे, वो मैटर करता है। सो अल्टीमेटली क्या होता है ना गाइस, कि आप इंप्रेशन क्या छोड़ रहे हो मैनेजमेंट के सामने, तो वो कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर क्रिएट करता है। तो एक चीज बोली जाती है एमएनसी में कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच यू वर्क, इट इज इंपॉर्टेंट आप कितना दिखा पाते हो, आप कितना काम करते हो। ठीक है, तो ये मैं खुद सपोर्ट नहीं करता हूँ इस चीज को। अगर आप गुड एम्प्लॉय हो, आज नहीं तो कल आप अप्रिशिएट किए जाओगे। हाँ, बस ये हो सकता है अच्छा काम करके प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा आपको रेपरकशंस फेस करने पड़ सकते हैं। बस इसके लिए डिमोटिवेट नहीं होना है। आप अच्छा काम करोगे, आप यू विल बी रिवॉर्डेड, समवन इज वॉचिंग यू, नो वन इज वॉचिंग, गॉड इज वॉचिंग यू। सो डेफिनेटली थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ। बस अपने अच्छे जील के संग काम करते रहिए, लोगों का अच्छा कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, आपके संग अच्छा ही होगा। तो यू वर सेइंग कि थोड़ा दिखाना पड़ता है, आप खाली काम करते जा प्रेजेंट। रहे हो, ये इससे नहीं होगा। तो ये जो आप प्रेजेंट करना। प्रेजेंट कैसे करोगे, हाउ वी शुड प्रेजेंट आवर वर्क, बिकॉज मेनी ऑफ अस डोंट नो कि कैसे प्रेजेंट करना है, राइट? तो कैसे हम अपने काम को प्रेजेंट कर सकते द बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर वर्क इज टू लेट योर वर्क स्पीक फॉर योर सेल्फ। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने छोटी सी काम की, आपको बहुत बड़ी रिवॉर्ड चाहिए। अगर आपका वर्क एक सिग्निफिकेंट चेंज ला रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली हम लोग के जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उसमें सब कैलकुलेशन होते हैं बेस्ड ऑन एफटी, मतलब एम्प्लॉयज के फिक्स्ड टाइम आवर्स। ठीक है, तो अगर आपका आवर्स बच रहे हैं एम्प्लॉयज के, तो इसी को बोला जाता है कि आपने कुछ बहुत बड़ी चीज कर दी है। जैसे जो ऑटोमेशन हो रहे हैं, ऑटोमेशन क्यों हो रहे हैं, ताकि एम्प्लॉयज के फिक्स्ड आवर्स बच सके। तो अगर आपका काम वैसा है, उस लेवल पे है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, अपने मैनेजर को प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आपका मैनेजर, वो ये सब घूम फिर के बाद कम्युनिकेशन पे आती है, आप कैसे अपने मैनेजर के संग कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कैसे अपने क्लाइंट के संग कम्युनिकेट कर रहे हो।
अच्छा काम करो, डेफिनेटली अच्छा काम है तो आपका मैनेजर सुनेगा, अगर मैनेजर नहीं सुनता आपका सीनियर मैनेजर सुनेगा, कोई ना कोई तो डेफिनेटली रिवॉर्ड करता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई सबको इसको डिस्करेज कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस यही है, योर वर्क शुड स्पीक फॉर योर सेल्फ अल्टीमेटली। या फिर पीपीटी बनाइए, पीपीटी बना के आप क्लाइंट को दिखा सकते हो। मेरे साथ खुद हुआ था कि मैंने क्लाइंट काम किया था, मेरे जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं पेरिस के या ना यूएस के, उन लोगों ने अप्रिशिएट किया था, मेरे को मेल्स भी आए थे कि थैंक यू फॉर योर वर्क, वी आर हैप्पी विद द ऑटोमेशन वर्क यू आर डूइंग। सो बस आपका वर्क जो है वो सिग्निफिकेंट चेंज लेके आना चाहिए। सिग्निफिकेंट चेंज मतलब कि इट शुड कंटेन सम वैल्यू। जैसे आपने बोला काम जो होता है ना वो जी। प्रोसेस बेस्ड होता है ज्यादातर, जी। तो क्या इनोवेशन का स्पेस है? बिकॉज देखिए प्राइवेट कंपनी में या जो स्टार्टअप कंपनी है वहां पर काफी इनोवेशन का स्पेस है। आपने ही जैसे स्किल शॉट में जब आपने काम किया था तो काफी कुछ आप एक साथ कर लेते थे, राइट? लेकिन जी। जी। यहाँ जी। पर इनोवेशन कैसे करेगा, क्योंकि एक ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो कैसे हम इनोवेट करेंगे अपने आप? इनोवेशन जो चीज है ना ये क्रिएटिव माइंड क्रिएट करेगा। जैसा मेरा मानना है कि नो वन कैन टेल यू टू क्रिएट समथिंग। ठीक है, जब बल्ब इन्वेंट हुआ था किसी को पता नहीं था कि बल्ब इन्वेंट हो सकता है, वो किसी बंदे की क्रिएटिव थिंकिंग थी। सो ऑटोमेशन का स्कोप आई बिलीव हर जगह रहता है। कोई भी कंपनी हो कोई ना कोई स्कोप तो वो देगी ऑटोमेशन का। अब एमएनसी क्या होती है ना, यहाँ पे बहुत सारे नए नए टूल्स भी आते रहते हैं। जब नए टूल्स आ रहे हैं पुराने टूल्स निकल रहे हैं तो वही आपको स्कोप खोजना पड़ेगा। कोई ना कोई चीज ऑटोमेशन की हर प्रोसेस में रहती है। आपको बस क्रिएटिवली उस चीज को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये चीज कैसे हो सकती है। अगर आपके पास वो रेलिवेंट टूल्स हैं, सो यू हैव ऑल दी केक, सब कुछ आपके पास है। अब नाउ इट इज ऑन यू, हाउ विल यू प्रेजेंट इट, हाउ विल यू टेक द बेस्ट आउट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी आपने देखा जब ये प्रोसेस हो रहा था, जो भी प्रोसेस रिलेटेड वर्क है उसमें आपने ऑटोमेशन कैसे किया, क्या आपने इन्वेंशन किया, वहां पर अलग चीज क्या किया, क्या इनोवेशन किया? जो मैं करंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ कैप जेमिनी में, वो और वो रिपोर्टिंग का प्रोजेक्ट है। तो हम लोग यूज करते हैं एक्सेस डेटाबेस, एमएस एक्सेस डेटाबेस। आप लोग काफी लोग जानते भी होंगे एमएस एक्सेस डेटाबेस। ऐसे तो अभी ऑब्सोलीट हो गया है, मतलब इससे बेटर टूल्स भी आ गए हैं, ऑल्ट्रेक्स आ गया है, पाइथन आ गया है। बट डिपेंडिंग ऑन योर डेटा साइज आप यूज करते हो, तो हम लोग का काम एमएस एक्सेस के थ्रू हो जाता है। इट इज एन फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक्सेस के थ्रू काम करते हैं, अब क्या होता है एक्सेस में इंपोर्ट क्वेरीज होती हैं। उस इंपोर्ट क्वेरीज में क्या करना पड़ता है, आपको जो आपका रॉ एक्सेल के डेटा रहते हैं ना, उसको आपको एडिट करना पड़ता है, कॉलम्स ठीक करने पड़ते हैं, आगे पीछे करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या करा, मैंने एक मास्टर शीट बनाई, हेल्प मी शीट। मैं सिंस मेरे को वीबीए का एक्सपोजर है, वीबीए, पावर बीआई, एसक्यूएल, मेरे को तीनों चीजें आती हैं। तो जो मैंने वीबीए की शीट बनाई थी मैक्रोस की, थ्रू अ सिंगल क्लिक मेरा जो डेटा है ऑटोमेटिकली एक्सेल में, एक्सेस डेटाबेस में चला जा रहा है। मतलब जो प्री एक्सेस जो चीजें थी वो मैंने ऑटोमेट कर दी। मतलब एक्सेल को खोलना, कुछ कुछ चेंज करना, वो सारी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जा रही हैं। उसके बाद एक्सेल से डेटा आउटपुट में आता है, आउटपुट से आप रिपोर्टिंग फाइल में पेस्ट करते हो। ये जो मैनुअल इंटरवेंशन था, अल्टीमेटली मैंने मैंने अगर मैं समअप करूं, मैंने सिंगल क्लिक रिपोर्टिंग कर दी। मतलब सारा का सारा मैनुअल टच रिपोर्ट निकाल दिया मैंने। तो इसके थ्रू क्या हुआ, रिपोर्टिंग एरर फ्री हो गई। कहीं भी आपका मैनुअल टच है, मतलब देर इज अ प्रोबेबिलिटी या देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट मेक सम मिस्टेक। तो अगर आप वो मैनुअल टच को हटा दोगे तो डेफिनेटली आपका क्लाइंट, आपका मैनेजमेंट आपको अप्रिशिएट करेगा। इसके साथ इसके अलावा मैंने एक चीज और करी। हम लोग की मैं एक ट्रांजिशन में काम कर रहा था। तो जिन लोग को पता नहीं है ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन मतलब जो व्यूअर्स हैं, ये बहुत कॉर्पोरेट वर्ड है। ट्रांजिशन में क्या होता है कि जब भी कोई नया काम बाहर से आता है, कोई क्लाइंट काम अपना आउटसोर्स करता है, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं जब वो नया होता है। तो मैं ट्रांजिशन में काम कर रहा था, वो पेरिस का ट्रांजिशन था। उसमें डेटा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था, ठीक है। मतलब वो लोग सारा डेटा अपने एक्सेल में मेंटेन करते थे। तो मैंने क्या करा, मैंने वहां पे एसक्यूएल इंप्लीमेंट करवाया। एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल क्या करता है, ये आपका सब कुछ डेटा अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है, कंज्यूम कर लेगा। उसके बाद आपको डेटा डाउनलोड कैसे करना है विद द नेसेसरी अपडेशन आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मैंने भी अपडेट कराई, एसक्यूएल किया, वीबीए किया। इसके अलावा पावर बीआई पे मैंने काम किया। उसके अलावा पाइथन में भी सीख रहा हूँ। होपफुली अगर कुछ रहता है तो मैं डेफिनेटली पाइथन का इनपुट दे पाऊंगा। बस ये चीजें टाइम लगती है, पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, स्कोप खोजते रहना है। स्कोप आपको कोई नहीं बताएगा कि ये स्कोप है, ठीक है। पेशेंट रहिए, खोजते रहिए क्या क्या आप इनोवेट कर सकते हैं। बस मेक श्योर वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। और रेलिवेंट आप तभी खोज पाओगे जब आपके पास उस टूल का नॉलेज होगा। तो पहले ये सब
सबसे पहले ये समझिए गाइस कि एक्सेल अच्छे से सीखना है अपने को। आज के डेट में एक्सेल नहीं आता तो प्रॉब्लम है। ठीक है, आप अकाउंटेंट बन जाओ, आप किसी भी फील्ड में काम कर लो, एक्सेल इज अ रिक्वायरमेंट। एक्सेल मतलब एडवांस एक्सेल की बात कर रहा हूँ। बेसिक एक्सेल तो आप कर ही लोगे, एडवांस एक्सेल समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी भी टूल में हाथ दे पाओगे। वीबीए हो गया, पावर बीआई हो गया, एसक्यूएल हो गया, क्योंकि सारी जरिया रिपोर्टिंग आपकी फाइनली एक्सेल में ही होगी। तो काफी लोग ये बोलते हैं कि इन हाउस जो है वो ग्रोथ हम्म। कैसे हम पा सकते हैं, स्किल्स क्या क्या हमको डेवलप करना चाहिए ताकि हम लोगों को इन हाउस ट्रांसफर मिल सके, ये सारी चीजें जो इन हाउस में हम लोग ग्रोथ पा सके, कैसे कर सकते हैं वो? इन हाउस का मतलब होता है आपका कि आप इंटरनली कैसे जॉब मोबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप लोग अकाउंटेंट हैं तो मैं आप लोग से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप लोग मेक श्योर कीजिए, मैं अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि मैं खुद भी अकाउंटेंट रह चुका हूँ। फिलहाल तो मैं डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहा हूँ, लेकिन अकाउंटेंट अगर आप हैं, अकाउंटेंट में अगर आपको एमएनसी में जाना है तो प्लीज अपना एडवांस एक्सेल स्ट्रॉन्ग कीजिए प्लीज। अगर आपको सच में एक रिमार्क सेट करना है, खुद का एक खुद का एक अलग ही पहचान बनानी है एमएनसी में, तो प्लीज काम कीजिए आप एडवांस एक्सेल पे। साथ साथ प्लीज पावर बीआई सीख लीजिए, क्योंकि आज के डेट में कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है। बहुत सारा डेटा मतलब कंपनी वांट्स डेटा के इनसाइट्स पे डिसीजन, मतलब दे वांट एक्शन बेस्ड ऑन डेटा इनसाइट्स। आपके जो डेटा है वो आपके कंपनी मैनेजमेंट टॉप शॉट्स टॉप लीडर्स जो होते हैं वो लोग कैसे उससे डिसीजंस ले सकते हैं, तो दे वांट अ ग्राफिकल व्यू ऑफ दैट थिंग। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग एडवांस एक्सेल सीख लो, पावर बीआई सीख लीजिए। रहा बात वीबीए का एंड एसक्यूएल का, ये चीज थोड़ी कोडिंग से रिलेटेड है, तो इस चीज में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। विथ मिनिमम एफर्ट्स आप एडवांस एक्सेल सीख सकते हैं, एंड विथ मिनिमम एफर्ट्स आप पावर बीआई सीख सकते हैं। कुछ टफ नहीं है पावर बीआई एंड एडवांस एक्सेल, अगर आप सीख लेते हो डेफिनेटली। और एक चीज और गाइस, एक चीज तो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ, वो है सैप। अगर आप सैप नहीं सीख रहे हो तो यू आर इन अ ट्रबल। ठीक है, क्योंकि बड़ी कंपनियां टैली पे काम नहीं करती हैं। ठीक है, वो गलत फहमी में अपने को रहना नहीं है कि वहां जाऊंगा टैली में एंट्री पास कर दूंगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो वो गलत फहमी में नहीं रहना। एंड सैप, सैप फीको सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए आज के डेट में। हर बड़ी कंपनी, कैप जेमिनी बोल लीजिए, ठीक है, जेनपैक्ट बोल लीजिए, एस फॉर हैना। ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर कीजिए टूल्स पे काम करते रहिए। और फाउंडेशन, ऐसा नहीं हो कि फाउंडेशन आप भूल ही जाए। ठीक है, फाउंडेशन को पकड़ के रखना है, फिर आगे बढ़ना है तो बेसिकली एसएपी जो है वो मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर है जो बड़ी कंपनी जो है वो यूज करती है। है। तो आप जी। एसएपी अगर सीख लेते हैं, एसएपी हो गया, एक्सेल हो गया, बेसिक अकाउंटिंग हो गया, ये सारी चीजें अगर आप बिल्कुल। सीखोगे तो आपको एमएनसी में जॉब मिलना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि एक वेटेज देता है सीवी में। जी जी। अ, तो अब हम सारा क्वेरीज पूछते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या क्वेश्चंस है, क्या क्वेरीज है, वो पूछते हैं। काफी लोगों ने लिखा भी है, तो एक एक हम स्टार्ट करते हैं। मैम, आई कंप्लीटेड अकाउंटिंग कोर्स एंड आई हैव नॉलेज ऑफ एसएपी एंड टैली, बट नाउ आई कंफ्यूज, शुड आई गो फॉर सीए फर्म और गेट एक्सपीरियंस, और आई गेट जॉब एज अ फ्रेशर इन अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल। तो सीए फर्म में जाना चाहिए या मेरे को एज अ फ्रेशर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल में जाना चाहिए? तो आप क्या बोल रहे हैं, एमएनसी में आपको जाना है? आप बोलना चाहेंगे कि अगर कोई फ्रेशर है तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? अगर कोई फ्रेशर है तो प्लीज आप लोग सीए फर्म में जाइए। स्टार्टिंग में तकलीफ होगी, पैसा कम मिलेंगे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस दे जाएगा ना, एक्सपीरियंस का कोई पैसा नहीं लगा सकता। राइट। जो एक्सपोजर मिल जाएगा, आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना। जब आप, कॉन्फिडेंस क्या है, एक दो कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस होता है हवा का, कि आप कुछ आता नहीं फिर भी आप बैठ रहे हो, आपको आप कॉल्स कर रहे हो। ठीक है, वो दिख जाता है चेहरे पे। इंटरव्यूअर्स दे आर स्मार्ट। ठीक है, वो लोग महीने में हफ्ते में इंटरव्यूज लेते रहते हैं। बाई योर सिंपली हेलो, एंड आपके जब आप बताते हो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप जब बताओगे दे अंडरस्टैंड कि कौन इंसान कितने पानी में है, नहीं है। ठीक है, जस्ट दे जस्ट मेक श्योर आप सच, मतलब उन लोग का अजम्पशन सही है कि नहीं। ठीक है, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा। फाउंडेशन तभी स्ट्रांग होगा जब आपने उसके लिए काम किया होगा। काम आप कब राइट। करोगे, जब आप सीए फॉर्म में रहोगे। हम लोग की आदत पड़ गई है, जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा काम नहीं करने की, लेजी लथार्जिक। तो इसलिए बोलता हूँ सीए फॉर्म में जो रहिए 2-3 साल। ठीक है, मेक श्योर कीजिए जब कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो 1 साल में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, दोनों के लिए, आपके लिए भी एम्प्लॉयर के लिए भी, कम से कम मिनिमम राइट। 2 साल रहिए। ठीक है, ताकि एम्प्लॉयर भी समझ सके कि हाँ भैया आपको इतना ग्रोथ चाहिए था, अगर एम्प्लॉयर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप मूव कर रहे हो। गिव सफिशिएंट टाइम। इवेंचुअली अगर आप सिंपली बीकॉम करते हो 21 साल की एज तक, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे बाई 30, आई कैन गारंटी यू आप 1 लाख रुपए कमाओगे महीने का। ठीक है,
ये तभी होगा जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा, तभी आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो क्या एमएनसी में सिलेक्शन होगा कि नहीं? प्लीज रिप्लाई। टफ हो जाएगा। इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है टफ। क्योंकि एमएनसी के क्लाइंट्स ही हैं आपके बाहर के फॉरेन क्लाइंट्स हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन मतलब ही वही है ना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब बात आती है इसका मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं होगा, होगा। पहली बात है ना, आपने वो किसी भी चीज में बोलना ही नहीं है, ठीक है, कि कुछ चीज अपने नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड में बहुत नेगेटिव सिग्नल्स जाते हैं। इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, इंग्लिश समझनी पड़ेगी। टफ क्या है, बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट देखिए। आज की डेट में आप राइट। फोन में रील्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर करके, इससे बेटर है पॉडकास्ट देख लीजिए ना, इंग्लिश के पॉडकास्ट। इंग्लिश के बुक्स पढ़ लीजिए, खुद से आप वीडियो ऑन कर लीजिए, खुद बोल के देखिए इंग्लिश में कैसे आप बोलते हो। आज नहीं तो 3 महीने बाद आप बेटर तो बन जाओगे। आपको ऐसे भी इंग्लिश बोल के नहीं आनी है कि मतलब आप ऐसा प्रूव हो जाए कि आप इंग्लिश में आपने कुछ बहुत बड़ी डिग्री करी है। ऐसा भी नहीं है, आप कम्युनिकेबल होने चाहिए। आप जो बोल रहे हो आप कम्युनिकेट कर सको, सामने वाला कॉम्प्रिहेंड कर सके, दैट्स इट। एक और क्वेरी है सर, आई एम परसुइंग एमबीए फाइनेंस एंड करंटली वर्किंग एज जूनियर अकाउंटेंट, इज आई एम गोइंग राइट? आई एम कंफ्यूज्ड। आप खुश हैं आप जो कर रहे हैं? डू यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग, लाइफ का कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है कि अगर मैंने स्किल शॉट में काम किया उसके बाद मैं एमएनसी में मतलब आई एम सक्सेसफुल। ये मेरे लिए सक्सेसफुल है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। आर यू हैप्पी, आर यू कॉन्फिडेंट बाई वॉट यू आर डूइंग? इफ यू आर राइट। कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। ये सब साइकोलॉजिकल होता है। आप 10 लोग के पॉडकास्ट सुन लो कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, अरे किसको क्या पता हाउ टू बी सक्सेसफुल? सब लोग ट्राई कर रहे हैं, कोई सक्सेसफुल हो गया तो वो अपना फिलोसॉफी बता रहा है कि ऐसे में हो गया। सो पाथ्स आर डिफरेंट फॉर एवरीवन, यू जस्ट हैव टू फाइंड योर ओन पाथ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो आप जो कर रहे हो, इफ दैट, रात में जब सोने जाते हो ना, अपने को पता रहता है अपने दिन में क्या किया अपन लोगों ने। इफ यू फील कि मैंने दिन में कुछ प्रोडक्टिव करा है, कुछ सीखा है, अच्छा काम किया है, तो लाइफ में अच्छा ही होगा, आप आगे डेफिनेटली बढ़ोगे, ठीक है। वेरी वेल सेड शरद। काफी अच्छा लग रहा है मुझे आपके व्यूज जान के। तो इन ऑल एमएनसी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स इज बिगर कंसर्न इन विच ऑनेस्ट एम्प्लॉइज गेट स्ट्रैप्ड इजिली, हाउ टू ओवरकम फॉर लॉन्ग रन? ये मैंने शायद क्वेरी किया था, फिर भी आप बता सकते हैं। पॉलिटिक्स आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप पॉलिटिक्स यू कैनॉट अवॉइड, ठीक है। अगर धूप है तो बारिश होगी, बारिश है फिर धूप होगी, तो वही चीज है, पार्ट ऑफ लाइफ है, एक्सेप्ट करिए। गॉसिप से दूर रहिए, गॉसिप के पार्ट बनोगे आप। आज आप गॉसिप करो, कल आपके बारे में गॉसिप होगी, ठीक है। मैं इसलिए इसको बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने खुद भी फील की है। और मैंने एक बुक पढ़ी थी, हाउ टू बी अ पीपल मैग्नेट, उसमें ये चीज साफ बोली गई है, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, अवॉइड गॉसिप्स। हाउ सो टू प्लीज बी अ अवॉइड। पीपल, क्या था हाउ टू बी अ पीपल? कौन सा बुक आपने बोला? हाउ टू हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट। Okay. Next, should we learn S for HANA Finance module for MNC career? डेफिनेटली। देखिए एक बात बताइए कि मैं इसलिए आप लोग को बोलता हूँ कि कोई भी टूल आप सीख रहे हो बिल्कुल आपका नुकसान कर रहा है नहीं कर रहा है। आप लोग किसी भी टूल आप लोग कर रहे हो गोल ओरिएंटेड अप्रोच। एक बुक है उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, मैं अभी वो पढ़ रहा हूँ। उसमें वो जो ऑथर है जेम्स क्लियर, वो एक चीज साफ बोलते हैं कि आपको गोल ओरिएंटेड अप्रोच नहीं बनाना, आपको अपनी आइडेंटिटी ऐसे बनानी है कि आप खुद से उस गोल के पास जा सको। आप एक गोल सेट करते हो एमएनसी जाना है, आपको गोल एमएनसी जाना नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनना फर्स्ट, सेकेंडरी अच्छा इंसान से तो काम चलता नहीं है, हाउ कैन आई अर्न मनी टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। अब ये कैसे होगा? स्किल्स समझ समझ के, टूल समझ समझ के। एमएनसी एक मात्र जरिया नहीं सक्सेसफुल बनने का। आप 21st सेंचुरी में हो, आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब में वीडियोस बना सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, 10 तरीके हैं। एमएनसी तो एक रास्ता बन चुकी है, तो खुद को प्लीज एक्सप्लोर कीजिए जितने आप यंग हो, अंटिल एंड अनलेस यू आर 30, 25 तक आप खुद को एक्सप्लोर करिए। उसके बाद डिसीजन लीजिए कि मेरे को ये टूल सीख के यही करना है। पहले से अपने को किसी का सुन के मत कीजिए, कोई भी चीज अल्टीमेटली बैकफायर करेगी। Is graduation mandatory to get a job in MNC? I think इनका मेन है, एक तो बीकॉम बीए वाले लोग क्या एमएनसी में प्लेस्ड हो जाते हैं, हो सकते हैं? देखिए विप्रो एक कंपनी है जो कि 12th पास को भी रखता है, लेकिन हायर करता है, लेकिन वो अकाउंट्स में हायर नहीं करता है, वो हायर करेगा आपको कस्टमर सपोर्ट में, ठीक है। विप्रो। रहा बात कोई भी बड़ी कंपनी, टीसीएस, असेंचर, जेनपैक्ट, कैपजेमिनी, ठीक है, जॉनसन कंट्रोल, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, आज के डेट में। तो दे वांट बीकॉम डिग्री। अब आती है बात बीए स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए एक कंपनी के अंदर सिर्फ बीकॉम, सिर्फ बीटेक, एमटेक, सीएस नहीं होता, दे हैव वेराइटीज ऑफ वर्क। तो एक प्रोफाइल है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एडमिन, ठीक है, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इस प्रोफाइल में बीए के बच्चे जा सकते, जिन्होंने बीए किया है, वो ओपनिंग्स आती है। आप लोग बस मेक श्योर कीजिए फॉलो कर रहे हैं लिंक्डइन, आप फॉलो करें naukri.com, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपनिंग्स आएंगी।
आप जा सकते हो। Okay. Ma'am, I'm working now in a CA firm from 6 years, but I want to change it. I want work in corporate office, but I confuse that I can work in corporate office. Okay, he wants to change to corporate office. So क्या कॉर्पोरेट जाना change क्यों है? करना पहले आप बताइए कॉर्पोरेट जाना क्यों चाहते हो? अगर आपका एम है फॉरेन क्लाइंट्स को डील करना या टूल्स का बेटर एक्सपोजर लेना, तो आप जाइए, ज्यादा ग्रोथ चाहिए। देखिए कॉर्पोरेट में भी ग्रोथ रातों रात नहीं होती है। उल्टा कॉर्पोरेट का इंक्रीमेंट स्ट्रक्चर इज वेरी स्लो, ठीक है, 4%, 2%, 3%, अनटिल एंड अनलेस इट इज अ बिग फोर। अगर आप बिग फोर में जाते हो तो 10%, 8 से 12% आपकी इंक्रीमेंट रहता है हर साल। अगर नहीं है तो 4%, 5% ऐसा इंक्रीमेंट रहता है। तो अगर आप वैसे कंसिडर करोगे तो आप एक प्राइवेट कंपनी में ज्यादा ग्रो कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 10% तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करते हो आप प्रमोट भी जल्दी हो सकते हो, सीनियर जल्दी बन जाओगे, ठीक है। सीनियर बन सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो पार्ट टाइम में, वीकेंड्स में। अगर आपको जीएसटी आता है, इनकम टैक्स आता है, रिटर्न फाइल कर सकते हो अपने दोस्तों की, अपने रिलेटिव्स की। तो पैसे कमाने के 100 तरीके हैं। अपने को जस्ट कि एमएनसी एक जरिया, इस पे स्ट्रिक्ट मत रहिए, अपने आप को बांधिए मत, समेटिए मत कि एमएनसी ही जाना है। क्यों जाना है? अगर ये पता है कि अगर आपको एमएनसी जाने की आपके पास एक्स वजह है, जो वजह आपकी पूरी नहीं हो पा रही इसलिए आप जा रहे हो, तो इट इज जस्टिफाइड, गो फॉर इट। वरना 10 तरीके हैं, वो 10 तरीके करके देख लो, कुछ नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, फिर एमएनसी में जाइए। I have left earlier organization as my father was hospitalized for last 3 months and I have spent entire time for hospitalization. How to justify while seeking new job opportunity interview? So we required to submit hospital bills, admission and discharge details and evidence to interviewer. आप अगर आपका इंटरव्यूअर, अगर आप पहले बात तो आप ऑनेस्ट रहिए, जैसे आपने मेरे को ऑनेस्टली बताया है। आप इंटरव्यू में बोल सकते हो कि 3 महीना आई हैड फैमिली इश्यूज, ठीक है। इंटरव्यूअर या आपका एचआर उस चीज को अप्रिशिएट ही करेगा कि यू आर ऑनेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग मैटर करता है, ऑनेस्ट रहिए। सेकेंडली, अगर आपका एचआर आपको बोलता है सबमिट डॉक्यूमेंट्स, सबमिट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कोई अनफोर्सिन सिचुएशन हुआ था और आपको रहना पड़ा था तो डेफिनेटली कंसिडर करेंगे वो लोग। सच बता दिए, सबमिट कर दीजिए इफ रिक्वायर्ड। सो ऑनेस्ट आंसर हमेशा सही रहता है। अप्रिशिएट अगर करते हैं, आप ऑनेस्टी रखोगे अपने आंसर में तो ऑब्वियसली वो भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए डेफिनेटली। हम लोग ह्यूमन बीइंग है। हम लोग के लाइफ में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो आ ही सकता है, तो वो बता दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप जेन्युइन रहते हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस हाई रहता है। अगर आप मैन्युपुलेटिव रहते हैं तो वो दिख जाता है। चलिए, हाउ टू फाइंड जॉब इन अकाउंट फील्ड आफ्टर 40 एज? आफ्टर यू 40 वांट एज टू आपको आंसर? अकाउंटेंट बनना है मैम, आप बताएंगे तो बेटर रहेगा। राइट। सो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, देखिए, क्योंकि आप जब 40 के एज में स्टार्ट करते हैं ना, तो काफी कंपनी ये सोचती है कि आप पहले क्या कर रहे थे, वो करियर क्यों आप छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये एज जो होता है ना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है किसी को हायरिंग करने में। ठीक है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और आपको काफी अच्छा सैलरी मिलता नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा कम से ही आपको स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है आपका जॉब नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा ना वो इतना नहीं होगा। तो आप अगर उसको कंसिडर करो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इट विल टेक टाइम, आपको इजीली जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ऑनेस्ट रहना है कि क्यों आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहा था। और आपको ये भी आप बोल सकते हैं, अगर कोई आपको हायर नहीं कर रहा है तो आप सिंपली बोल दीजिए कि आप मेरे को 3 डेज या 7 डेज बिना किसी पेमेंट के या सैलरी के रख लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा स्किल्स क्या है, मैं कितना हार्ड वर्किंग नेचर का हूँ और मैं कैसे काम की तरफ अप्रोच करता हूँ। तो ये सारी चीजें अगर आप बोलोगे तो ऑब्वियसली कोई कंसिडर जरूर करेगा, लेकिन इट विल बी डिफिकल्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? आई एम करेंटली लर्निंग एक्सेल and other 1 minute and other skill through YouTube, but I'm facing issue in practicing where to get data and all. Please guide me. तो देखिए, डेटा और आपको अगर चाहिए तो आप स्किलशॉट ज्वाइन कर सकते हैं। स्किलशॉट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एक्सेल लर्न करने के लिए। हम लोग का एक्सेल का कोर्स भी है जिसमें हम लोग बहुत लार्ज डेटा यूज करके पढ़ाते हैं। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन स्किलशॉट। नेक्स्ट है आपका क्वेरी, मैम आई हैव 10 years एक्सपीरियंस एज अकाउंट ऑफिसर इन डीलर ऑफिस, but I want to get job in big private company. So how to get and what should I do? You can, you want to say, Sharad? Shall I नहीं मैम, repeat? हाँ क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। Ma'am, I have 10 years experience at accounts officer in dealer office,
but now want to get job in big private company. So how to get and what should I do? देखिए, आप जैसे मैंने आप लोग को बताया, जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, अगर आपको बेसिक अकाउंट्स आता है, आप बीकॉम होल्डर हो गई, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स आपके पास रह गई डिग्री, अगर आपका अकाउंट सही है, आप एंट्री सही बताते हो, अगर आपका एक्सेल अच्छा है, तो इजीली आपको एमएनसी मिल सकता है। कोई ट्रबल ही नहीं है इस केस में, आपको बस खोजना है। आप जिस शिद्दत से आप चाहते हो, वो शिद्दत के संग जॉब जॉब खोजिए एमएनसी में, इजीली मिल जाएगा। आज के डेट में जेनपैक्ट में बहुत हायरिंग चल रही है, आप जेनपैक्ट जा सकते हो, कैपजेमिनी आ सकते हो, बहुत सारी कंपनीज, देखिए एंडलेस कंपनीज है। बस आप उस डेडिकेशन के संग खोजिए। जॉब भी खोजना पड़ता है, आपके पास बैठे बैठे जॉब नहीं आएगा कि आप सोचो कि मेल आ जाएगा मेरे पास एंड आई एम हायर्ड, वैसे नहीं होगा। थोड़ा ट्रबल करना पड़ेगा, क्योंकि बीकॉम जो डिग्री है, आज के पास हर एक के पास बीकॉम की डिग्री है। सो व्हाट विल सेट अपार्ट कि आप सिलेक्टेड होते हो, वो आपकी डेडिकेशन और आपका कम्युनिकेशन। जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यू में खुद को प्रूव करने की, तब वो अपॉर्चुनिटी अपने को छोड़नी नहीं है, बस इजीली जॉब मिलेगा। Okay, ma'am, maximum age limit to enter MNC. Any एज maximum age limit एज or लिमिट तो देखिए ऐसा maximum? कुछ नहीं होता है, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक एज लिमिट तो नहीं है कि मैंने पर्सनली काम किया तो मैंने कुछ फील नहीं किया कि कोई 40 के बाद या कुछ कोई फर्स्ट टाइम एमएनसी में। अल्टीमेटली आपको समझ में आ ही जाता है जब आप 25 से लेकर 35 तक, यू विल मेक अ डिसीजन कि मेरे को इस फील्ड में रहना है। ऑब्वियसली आप 50 के बाद जाके तो सोचोगे नहीं मेरे को एमएनसी में जाना है ऑल ऑफ अ सडन। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीजें पहले एक्सप्लोर कर लो, ताकि पहले समझ में आ जाए कि करना क्या है। जितना देरी से करोगे उतना ट्रबल क्रिएट होगा खुद के लिए भी। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है शरद ने। और कोई क्वेरी आप लोगों के पास है तो आप लोग पूछ सकते हैं। काफी अच्छा था सेशन, काफी सारे क्वेरीज जो है वो सॉल्व हुए हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे ठीक करूं, दीपक शॉ पॉडकास्ट सुनना पूछ रहे पड़ेगा, हैं। पॉडकास्ट सुनिए प्लीज, बुक्स पढ़िए, पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा, बुक्स पढ़िए, सब ठीक हो जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स। यू वांट टू रेकमेंड सम बुक्स टू देम, कि कौन सा आप रेकमेंड करना चाहते हैं? एनी जो जो बुक्स मैंने पढ़ी थी कम्युनिकेशन के लिए, एक तो आप ये पढ़ सकते हो, हाउ टू बी अ पीपल मैग्नेट, उसके बाद द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, द करेज टू बी डिसलाइक्ड और एटॉमिक हैबिट्स। 4 बुक पढ़ लीजिए, काफी इंपैक्ट क्रिएट करेगी। सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं आपकी। एंड पॉडकास्ट, आज के डेट में बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, मेक श्योर कि आप इंग्लिश पॉडकास्ट देखते हैं, ठीक है। बियर बाइसेप मत देखने लग जाइएगा, वो हिंदी में होगा। इंग्लिश पॉडकास्ट अवेलेबल हैं काफी सारे, वो फॉलो कर सकते हैं आप। इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, खुद से मिरर के सामने खुद खड़े होकर बात कीजिए इंग्लिश में। आज आप हो सकता है कॉन्फिडेंट फील ना करो, 10 दिन बाद अपने आप करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि आज मैंने 4 पन्ने पढ़ लिए बुक के, फिर 10 दिन बाद पढ़ रहे हैं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आफ्टर जॉब, हाउ टू लर्न पावर बीआई एंड एडवांस एक्सेल। देखिए, एडवांस एक्सेल का कोर्स तो जैसे मैम ने बताया हम लोग के पास स्किल शॉट में अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइव प्रोजेक्ट से मिलता है, ठीक है। आप लाइव डेटा पे आप काम कर सकते हो। रहा बात पावर बीआई का, सो ये चीज मैम भी डिस्क्लोज करेंगे बाद में, बट स्किल शॉट इज प्लानिंग टू फॉर समथिंग बिग फॉर रिलेटेड राइट? टू पावर बीआई। सो वी लॉन्च द कोर्स सून। तो ये सारी चीजें चीजें जो है, जो स्किल्स है आपके, जो बेसिक अकाउंट्स हो गया, एडवांस एक्सेल हो गया, पावर बीआई, वीबीए, ये सारी चीज अगर आप सीखोगे, और एसएपी, क्योंकि देखिए मल्टीनेशनल कंपनी है तो एसएपी आना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें अगर आप सीखते हो तो ऑब्वियसली बहुत आसान हो जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगी तुरंत जॉब लग जाएगा, तुरंत तो नहीं लगेगा ना, काफी कुछ वो लोग कंसिडर करते हैं। आई थिंक शरद, एक और चीज, क्या वो क्लास 12 10 का मार्क्स भी कंसिडर करते हैं एमएनसी नहीं, में? मतलब मार्क्स मैटर नहीं करता है, बस आपका 12 हो जाना चाहिए। अच्छा, Miraj is asking, can you please drop the book's name over the chat box? I'll share you the book name. Definitely. Okay. I want to know different post for accounts department in MNC. जैसे आप बता रहे थे R2R, P2P, ये ओ टू सारे सी, पोस्ट के बाद O2C। देखिए टावर्स होते हैं, ठीक है। पी2पी करता है आपका इनवॉइस प्रोसेसिंग का काम, ओ2सी करता है कलेक्शंस का काम, ठीक है, डेटा फॉलो अप करता है। आर2आर करता है आपके प्री पेमेंट्स, अक्रूवल की एंट्री। तो ये सब टावर्स के हिसाब से आप अलाइनमेंट करोगे। जितने आप रिफाइंड रहोगे उतने आगे बढ़ते जाओगे। फर्स्ट पी2पी, बेसिक इन्वॉइसिंग, कुछ हाथी घोड़ा नहीं है। सेकंड O2C कलेक्शंस, जहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल मैटर करेगा। थर्ड है R2R, हार्डकोर अकाउंटिंग, ठीक है। हार्डकोर अकाउंटिंग मतलब आपका सीए फर्म के बच्चों को R2R में ही लेते हैं, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। मैम, अगर कोई डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो रिप्लाई अकाउंटेंट को देना होता है या किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? देखिए, अगर आपका डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहा है जीएसटी का या किसी और चीज का, इनकम टैक्स का, अगर आपके पास नॉलेज है तो चैट जीपीटी के हेल्प से आप नोटिस ड्राफ्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सीए ही नोटिस का रिप्लाई देगा, क्योंकि डिपार्टमेंट लेवल पे आप एज एन अकाउंटेंट भी जा सकते हैं। कैन आई गेट अ जॉब एज एन ऑडिटर इन सीए फॉर्म?
ऑडिट रिलेटेड रोल आपको मिल जाएगा सीए फर्म में, लेकिन ऑब्वियसली आप साइनिंग नहीं कर पाएंगे अगर आप सीए नहीं है तो, लेकिन आप ऑडिट जरूर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर चाह रहे हैं कि किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को साइन करना, तो उसके लिए तो आपको सीए होना होगा, राइट? तो काफी अच्छा था आज का सेशन, काफी कुछ हमने सीखा कि क्या है एमएनसी का कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, इंटरनल ग्रोथ कैसा है, काफी कुछ सीखने को मिला। एक जन का और क्वेरी है, मैम हाउ आई गेट फ्रीलांसिंग जॉब? देखिए, फ्रीलांसिंग जॉब आपको मिल सकता है पार्ट टाइम, Naukri.com में आप मिलता ही है कि फ्रीलांसिंग का जॉब नौकरी पे मिलता है, अपना जॉब से मिलता है, काफी सारे प्लेटफॉर्म से मिल जाता है फ्रीलांसिंग का जॉब। डिपेंड करता है फ्रीलांसिंग किस पे करना चाहते हो। ओके, ठीक है, तो आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। काफी अच्छा था शरद, काफी अच्छा थैंक यू। लगा ये सारी चीजें सुन के। और एक टीचर को सबसे अच्छा तब लगता है जब उसका स्टूडेंट इतना अच्छा करता है, और शरद अपने लाइफ में काफी अच्छा कर रहा है। और आपको ये कैसा लग रहा है, हम लोग का जो अप्रोच है, जो अकाउंटेंट के लिए हम लोग अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन करा रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्लस आप स्किल शॉट के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर बताएं। हाँ सूरज, मेरे को आप याद हो, आपने क्लासेस हाँ लिया था, आप मेरे सूरज, से आपका कनेक्टेड हो क्या मेरे, है? आप तो फेसबुक पे सूरज कनेक्टेड हो। बोल रहा है कि शरद सर से उसने क्लासेस ली थी, तो इट वाज वेरी आई होप आपको हेल्पफुल। अच्छा लगा हो। तो वही मैं बोलना चाह रही थी, शरद आप जरूर बताएं कि कैसा आपको लग रहा है हमारा जो अप्रोच है, अकाउंटेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन। हमने ग्रुप क्रिएट किए हैं और जो एमिनेंट स्पीकर है उसको हर वीक हम बुला रहे हैं। और नेक्स्ट जो है कि आपको क्या लगता है स्किल शॉट किसी को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट भी रह चुके हो और एज एन एम्प्लॉय भी हमारे यहाँ रह चुके हो। तो बताइए स्किल शॉट के बारे में सबसे और पहले ये जो अप्रोच है उसके जी, बारे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको स्किल शॉट एज अ स्टूडेंट क्यों आना चाहिए। ठीक है, आज की डेट में जिस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है वो है मेंटरशिप की, बहुत जरूरत है। ठीक है, अगर आपके पास सही वक्त पे सही मेंटर नहीं है, सेम एज आप बुखार है, आपको दवाई चाहिए, सही वक्त पे सही दवाई और सही वक्त पे सही मेंटर अगर आपको मिल गया तो करियर आपका सेट है। ठीक है, मैं बहुत ग्रेटफुल रहा हूँ। ठीक है, मेरे को नहीं पता कि हाउ स्किल शॉट हैपन टू मी, बट अगर स्किल शॉट नहीं होता तो मैं जहाँ हूँ वहां तक पहुंच नहीं पाता, ये जहाँ मेरे को यहाँ से जहाँ जाना है वो भी नहीं हो पाता। तो स्किल शॉट मेरे लाइफ का वो हिस्सा है कि जो मैं कितना भी ग्रेटफुल हो जाऊं, ठीक है, रूपा मैम, सुमित सर, चेतन सर, अगर ये लोग नहीं होते, राहुल सर, तो शायद मैं बहुत ट्रबल में होता, क्योंकि टीचर्स तो बहुत मिलेंगे, मेंटर्स नहीं मिलते। ठीक है, एक फर्क होता है टीचर में और मेंटर में। टीचर पढ़ा के चला जाएगा, मेंटर पढ़ाने के बाद भी जुड़ा हुआ रहेगा आपके साथ। सो अगर आप एज ए स्टूडेंट जाते हो तो आपको इतना अच्छा मेंटरशिप मिलता है, सारे ट्रेन फैकल्टीज रहते हैं। ठीक है, रियल डेटा पे आप काम करते हो, कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहता है, जॉब प्लेसमेंट मिलता है, इससे बड़ी चीज और क्या ही आपको डिमांड कर सकते हो। ठीक है, सारे न्यू न्यू टूल्स जो आ रहे हैं, जो जो रेलिवेंट लगता है वो स्किल शॉट इंट्रोड्यूस करता ही है। सैप पढ़ा रहा है अभी स्किल शॉट, एक्सेल पहले से पढ़ाते थे, और भी जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे आप लोग की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट स्टूडेंट से रिक्वायरमेंट, वैसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो जाएंगे स्किल शॉट में। अभी डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस हो चुका है स्किल शॉट में, तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। ठीक है, और एक ट्रस्ट फैक्टर भी है, आप रिलाई कर सकते हो स्किल शॉट में। हिमांशु बोल रहे हैं मैम एक वीडियो इंटरव्यू की अपलोड कर दो प्लीज अपने यूट्यूब चैनल में। श्योर, मेरे यूट्यूब चैनल में काफी इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस हैं, तो आप देख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं होंगे आपको। और शरद आई थिंक ही इज कनेक्टिंग नाउ। हाँ, मैं कंक्लूड कर ही दे रहा हूँ कि जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप ज्वाइन करते हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सपोर्टिव रहा है मेरे लिए, काफी कुछ एक्सपोजर दे गया स्किल शॉट मेरे को। जो जो रेलिवेंट गाइडेंस चाहिए, जो रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पर्सनालिटी पे आप खुद को डेवलप करोगे, तो डेफिनेटली आप खुद को अपग्रेड करोगे, तो आप उस नेक्स्ट लेवल के लिए आप बढ़ सकते हो, अगले पड़ाव में आप जा सकते हो। ठीक है, तो स्किल शॉट मेरे को डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज संग अलाइन करता गया। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी स्किल शॉट आपको दे देगा, डेफिनेटली आप करियर में ग्रो कर जाओगे। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस अकाउंटेंट इंटरव्यू प्रिपरेशन ग्रुप? आप क्या बोलना चाहोगे, ये जो इनिशिएटिव है ये आपको कैसा लगा और कैसे इनिशिएटिव ये बहुत अच्छा है। बाकी लोगों को हेल्प कर पाएगा? जब आपने मेरे को बताया तो मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है, क्योंकि आप जब भी कोई भी चीज कर रहे हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी या स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली वो समवन इज वॉचिंग, एंड अगर 50 बंदों के पास चीज जा रही है, 50 नहीं तो कम से कम 5 लोग तो उससे इंस्पायर होंगे, और वो 5 जाके सामने वालों को इंस्पायर करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सो मैं जितना कोशिश हो सकूंगा मैं खुद भी इसमें इनपुट देने की कोशिश करूंगा, और मेरे बेस्ट विशेष तो रहेंगे स्किल शॉट के साथ हमेशा। ओके, थैंक यू शरद, काफी अच्छा लगा आज का सेशन, काफी कुछ क्वेरीज जो है लोगों की सॉल्व हुए हैं। थैंक यू सो मच, जरूर बताइएगा ग्रुप में, मैं 1 आवर के लिए ग्रुप ओपन करूंगी,
आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का सेशन। हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है जब आप बताते हो अपनी मन की बात। थैंक यू। थैंक यू गाइस, बाय।